ये सवाल देखिएगा, उसका अपोजिट है। पहले वर्ग के अंदर वृत्त था, अब वृत्त के अंदर वर्ग है, यानी कि त्रिज्या 8 सेमी वाले। तो दिया है इसमें क्या दिया हुआ है, दिया है वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है, बराबर 8 सेमी। अब ध्यान से देखिएगा, क्या देखना है, ये देखो कि एक वृत्त बना लिया हमने, ठीक है, वृत्त बना लिया, और इसके अंतर्गत एक वर्ग बनाना है। ये मान लो हमने एक वर्ग बना लिया, बिल्कुल जोड़ा हुआ है। तो देखिएगा ध्यान से, ये केंद्र बिंदु है त्रिज्या की, तो ऐसे अगर निकाल लें तो ये त्रिज्या हुई और ये भी त्रिज्या हुई। ये वृत्त की तो हो गई त्रिज्या, लेकिन ध्यान से देखिएगा, ये वर्ग है, जो वर्ग का ये विकर्ण हो गया, वर्ग का क्या हो गया, ये विकर्ण हो गया। बस यही समझाना था मुझे। तो सबसे पहले हम वृत्त का व्यास निकाल लेते हैं। वृत्त का व्यास क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आवश्यकता होगी। जो होता है त्रिज्या का 2 गुना, यानी कि 2 गुणे 8 बराबर 16 सेमी। अब देखिए ध्यान से, ये वृत्त का व्यास भी है और वर्ग का ये विकर्ण भी है। तो लिख देंगे, वो एक चीज़ लिख देते हैं, चूंकि वर्ग वृत्त के अंतर्गत खींचा गया है, चूंकि वर्ग वृत्त के अंतर्गत, चूंकि वर्ग वृत्त के अंतर्गत खींचा गया है, या लिख देते चूंकि वृत्त के अंतर्गत वर्ग खींचा गया है। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, कोई बात नहीं। इसलिए वृत्त का व्यास बराबर वर्ग का विकर्ण। ठीक है, अब ये क्यों लिखा, क्योंकि इसलिए लिखा है कि सूत्र लगाना है। अब क्या होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल लिख दो, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है, तो वर्ग का विकर्ण होगा और बटे में 2 होगा। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण का होल स्क्वायर बटे में 2। वर्ग का विकर्ण क्या है, 16 का स्क्वायर बटे में 2, और 16 का वर्ग क्या होता है, 16 16 में 256 बटे में 2, काट लो तो इसका आ जाएगा 128। तो बराबर 128 सेमी स्क्वायर कर दो, या वर्ग सेमी, वर्ग सेमी लिख दो, और चाहें सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर लगा दो। तो कैसा लगा सवाल? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।